Hello and welcome back to this course on robotics. As you can remember, in the last lecture, we have already started the very introduction of forward kinematics. लास्ट लेक्चर में हमने एक जनरलाइज्ड लिंक के बारे में पढ़ा था. वहाँ पर हमने लिंक के डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा था, बोथ इन 2 डायमेंशंस एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ CAD मॉडल इन 3 डायमेंशंस. तो उस वीडियो लेक्चर में हमने एक जनरलाइज्ड लिंक के लिंक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था. दैट इज द लिंक लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय AI एंड द लिंक ट्विस्ट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा I. सो आज का वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है. आज हम लोग एक जनरलाइज्ड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. सो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अपने अर्लियर लेक्चर्स में बताया हुआ है, सो अ काइनेमेटिक पेयर, जिसको हम जॉइंट भी बोलते हैं, is formed when at least a minimum of 2 links they kinematically mate at one particular location. जॉइंट आपके पास तभी फॉर्म होगा जब आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 2 लिंक होंगे. एटलीस्ट मिनिमम 2 लिंक्स आर देयर विच कैन मैकेनिकली और काइनेमेटिकली मेट एट वन पर्टिकुलर लोकेशन. सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक जॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय I. ये जॉइंट तब फॉर्म हुआ है जब एटलीस्ट 2 लिंक, दैट इज लिंक I-1 एंड लिंक I, जब ये दोनों लिंक इस पोजीशन पर आके काइनेमेटिकली मेट करे हैं. इस मेटिंग की वजह से यहाँ पर एक जॉइंट की फॉर्मेशन हुई है. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो यू कैन जस्ट वॉच माय अर्लियर वीडियोस. उसमें मैंने ये एंटायर जॉइंट्स एंड लिंक्स की थ्योरी को कवर करा हुआ है. ठीक है. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारे पास एक जॉइंट फॉर्म करने के लिए हमने एक जनरल केस एज्यूम करा है जहाँ पे हमारे पास 2 लिंक हैं. सो दिस वन इज़ द फर्स्ट लिंक. ये ब्लू वाला हमारा लिंक नंबर 1 मान लो इसको. सो इन जनरल टर्म्स हम इसको लिंक I-1 से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये रेड वाला लिंक, दिस इज़ अनदर लिंक, इसको हमने लिंक I से रिप्रेजेंट करा है. सो जब ये दोनों इस जगह पे मिले तो हमारे को एक जॉइंट मिला है. सो आज हम लोग जॉइंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था लिंक पैरामीटर्स के बारे में, सिमिलरली हमारे पास 2 जॉइंट पैरामीटर्स होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ द जॉइंट डिस्टेंस. दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय DI एंड द सेकंड जॉइंट पैरामीटर इज़ द जॉइंट एंगल, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय θI. सो ये क्या होते हैं ये हम अभी डिटेल्स में जानेंगे. इसके बाद मैं आपको 3 डायमेंशंस में यूजिंग सॉलिडवर्क्स आपको एक सिंपल सा 3D में बनाकर इसका एनिमेशन दिखा दूंगा, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो जैसा आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है नोटेशन एंड मार्किंग. ये जो लिंक है इसको हमने I से रिप्रेजेंट करा है. ठीक है. सो दिस वन इज़ द फॉरवर्ड और द अपर लिंक. ये जो पीछे का लिंक है दैट इज़ लिंक I-1. सिमिलरली एज यू कैन सी, यहाँ पर 3 एक्सेस हैं. सो इस डिस्टल एंड पे देयर इज़ अ सर्कुलर फीचर, और इस सर्कुलर होल की जो एक्सेस है, द एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस होल फीचर इज क्रिएटेड. सो ये जो एक्सेस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेस I. सिमिलरली लिंक I के प्रीवियस पार्ट पे, यानी कि जो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट है, यहाँ पर जो एक्सेस होगी दैट इज गोइंग टू बी एक्सेस I-1. सिमिलरली लिंक I-1 के प्रॉक्सिमल एंड पे जो एक्सेस होगी दैट इज गोइंग टू बी एक्सेस I-2. ठीक है. सिमिलरली एज यू कैन सी, यहाँ पे जॉइंट की भी नंबरिंग डिफरेंट है. तो जहाँ पर एक्सेस I है वहाँ पर जॉइंट I+1 होगा, जहाँ पर एक्सेस I-1 है वहाँ पर जॉइंट I होगा, और जहाँ पर एक्सेस I-2 है वहाँ पर जॉइंट I-1 होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये कन्वेंशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही कन्वेंशन यूज़ होता है. सो बिफोर गोइंग इनटू मच डिटेल्स, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक जॉइंट बना के ये कन्वेंशन आपको पहले समझा देता हूँ. सो जॉइंट को पढ़ने से पहले हम एक लिंक को थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं. वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस डू इट वन मोर टाइम. अगर ये कोई लिंक I है, ठीक है, सो दिस इज जनरलाइज्ड लिंक. कोई भी एक जनरल लिंक है I, उसके दोनों एंड्स पे जॉइंट हम फॉर्म करते हैं. ठीक है. सो दिस वन इज द प्रॉक्सिमल एंड
एंड दिस वन इज़ द डिस्टल एंड। ये मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अब ये जो सर्कुलर होल है यहाँ से एक एक्सेस पास करेगी, ठीक है। सिमिलरली ये जो सर्कुलर होल है यहाँ से एक और एक्सेस पास करेगी। सो फर्स्ट लेट अस जस्ट ड्रॉ द एक्सेस। सो अज्यूम कर लेते हैं ये हमारी एक्सेस हो गई, ठीक। सिमिलरली इस वाले सर्कुलर होल से एक और एक्सेस पास करेगी दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस सर्कुलर होल इज क्रिएटेड। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दैट इज समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से हो रही है हमारी एक्सेस, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये है हम इनको मार्क कैसे करेंगे, ठीक। सो देखना ये जो लिंक आई है सेम इज गोइंग टू बी द डेजिग्नेशन ऑफ द एक्सेस। सो ये एक्सेस आई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये लिंक आई है सो इसके डिस्टल एंड पे यानी कि इसके अपर एंड पे जो एक्सेस होगी दैट इज गोइंग टू बी एक्सेस आई, बट जो जॉइंट फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट आई प्लस वन, ठीक। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, सो अगर ये मेरा लिंक 2 है, आई को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। सो अगर ये लिंक 2 है तो इसके डिस्टल एंड पे मतलब ये जो लिंक का आगे वाला यानी अपर एंड है, ये वाला एंड, यहाँ से जो एक्सेस पास होगी इसकी वही नंबर होगी जो लिंक की नंबर है। सो अगर लिंक नंबर 2 है सो एक्सेस नंबर 2 होगी डिस्टल एंड पे, बट जॉइंट नंबर 3 होगा, ठीक है। आई प्लस वन होगा यहाँ पे जॉइंट नंबर 3। बस यही रूल आपको याद रखना है और आप इजीली मार्क कर लोगे। सो जो लिंक का नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी द सेम एज द नंबर ऑफ द एक्सेस एट द डिस्टल एंड। डिस्टल एंड पे एक्सेस का वही नंबर होगा जो लिंक का नंबर होगा, बट डिस्टल एंड पे जो जॉइंट फॉर्म होगा उसका नंबर उसमें आपको +1 कर देना है, एक्सेस के नंबर में +1। दैट इज अगर ये लिंक नंबर 2 है सो ये एक्सेस नंबर 2 हो जाएगी यहाँ पर, बट यहाँ पर जो जॉइंट फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट नंबर 3, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं एक और लिंक ले लेता हूँ, सो मैं क्या करता हूँ सेम लिंक ले लेता हूँ। सो अगर ये एक और लिंक है मेरे पास और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, सो हमने क्या करा एक जॉइंट फॉर्म कर लिया, ठीक। सो यहाँ पर क्या हो गया, लेट अस अज्यूम कि हमने यहाँ पे पिन लगा दी है इस टाइप से, दोनों के बीच में आपने पिन लगा दी सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूट जॉइंट हमने बना दिया है, ठीक है। और ये लिंक नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक। सो अगर ये लिंक आई था इससे प्रीवियस लिंक क्या होगा, लिंक i-1, ठीक है। सो अगर ये लिंक 2 है सो दिस इज गोइंग टू बी लिंक 1, है ना। आई में से -1 कर देंगे प्रीवियस लिंक के लिए। सिमिलरली यहाँ के हिसाब से भी एक एक्सेस बननी चाहिए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर होल। तो हमने क्या करा एक रफली एक एक्सेस क्रिएट कर ली लाइक दिस, ठीक। अब इन दोनों एक्सेस की मार्किंग करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ लिंक i-1, ठीक है। हमने क्या करना है कोई भी लिंक उठाना है उसके डिस्टल एंड पे जो एक्सेस होगी उसकी मार्किंग करनी है। डिस्टल एंड मतलब आगे वाला एंड। तो जैसे हमने लिंक 2 को पकड़ा था सो हमने इस वाली एक्सेस की मार्किंग करी थी। अब हम लिंक i-1 को पकड़ेंगे और इस वाली एक्सेस की मार्किंग करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था जो लिंक का नंबर होगा वही एक्सेस का नंबर होगा। सो टेक्निकली इट शुड बी एक्सेस i-1, ठीक है। जो लिंक का नंबर है i-1 वही एक्सेस का नंबर है i-1। सो अगर ये लिंक 2 था इससे प्रीवियस लिंक क्या होगा दैट इज लिंक 1। देयरफॉर अगर मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखूं सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस 1, ये एक्सेस 1 हो जाएगी हमारी, ये एक्सेस 2 हो जाएगी। सिमिलरली अज्यूम कर लो, अब पेपर ख़त्म हो गया है, अज्यूम करो हमने एक और लिंक लगा लिया इस टाइप से, ठीक है। तो अगर ये लिंक 2 था ये लिंक 1 है सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लिंक 0। इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स आई कैन राइट लिंक i-2, है ना। ये i था, ये i-1 है, ये i-2 है। इंटीजर्स की फॉर्म में अगर ये लिंक 2 माना था तो ये लिंक 1 है, ये लिंक 0। यहाँ पर भी एक जॉइंट फॉर्म हुआ है, ठीक। तो हम लिंक 0 को पकड़ेंगे और इस वाली एक्सेस को मार्क करेंगे। सो टेक्निकली जो लिंक का नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी दी नंबर ऑफ एक्सेस, मतलब एक्सेस का भी वही नंबर होगा
प्रोवाइडेड हम डिस्टल एंड वाली एक्सिस को मार्क कर रहे हैं। तो ये जो लिंक है 0, इसका डिस्टल एंड ये है, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है इसका नंबर सेम होगा, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ द लिंक। ये जो लिंक का इंडेक्स है यही इस एक्सिस की भी मार्किंग होगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सिस i-2। और अगर मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखूं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सिस 0। सो आई होप आपको ये मार्किंग करने का जो मेथड है वो समझ आ गया होगा। सो एक बार क्विक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। अगर कोई भी लिंक है i, तो आपको उसका डिस्टल एंड देखना है, यानी कि उसका आगे वाला एंड, फॉरवर्ड एंड, अपर एंड, ठीक है। सो डिस्टल एंड पे जो एक्सेस होगी उसकी मार्किंग आपको करनी है। बस एक लिंक से एक एक्सेस की मार्किंग करनी है बस। इस वाली एक्सेस को हम मार्क अभी नहीं करेंगे। सो ये जो लिंक आई है इसकी डिस्टल एंड पे जो एक्सेस है इसका जो नंबर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेम एज द नंबर ऑफ द लिंक। जो लिंक का नंबर होगा वही एक्सेस का नंबर होगा। तो अगर लिंक 2 था तो एक्सेस 2 हो जाएगी, अगर लिंक आई था तो एक्सेस आई हो जाएगी, ठीक। अब जो ये वाली एक्सेस है इसके लिए हम प्रीवियस लिंक को पकड़ेंगे। सो अगर ये लिंक i-1 था, सो इस लिंक का डिस्टल एंड ये है ना, यहाँ से जो एक्सेस पास हो रही है इस एक्सेस की मार्किंग के लिए हम इस वाले लिंक को यूज़ करेंगे, दिस लिंक, ठीक है। सो लिंक i-1 है, सो जो एक्सेस यहाँ से पास हो रही होगी डिस्टल एंड से, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सेस i-1। सो अगर ये मेरा लिंक 1 था, सो यहाँ पे एक्सेस 1 हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर इससे पहले का लिंक है, सो उसके डिस्टल एंड पे जो मार्किंग होगी उसमें एक्सेस का वही नंबर होगा जो लिंक का नंबर है। सो फॉर एग्जांपल लिंक i-2 है, सो एक्सेस इज गोइंग टू बी i-2। बस इतना करना है। और जॉइंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी जॉइंट नंबर होगा वो एक्सेस नंबर +1 होगा, ठीक है। सो अगर मैं लिख दूँ जॉइंट का जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स मतलब नंबर, दैट इज गोइंग टू बी दी एक्सेस इंडेक्स +1, बस ये कर देना है आपको, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे एक्सेस आई था ना, तो जॉइंट i+1 बनेगा। यहाँ पे एक्सेस i-1 था ना, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट i। एक्सेस i-1 में +1 करोगे तो जॉइंट i हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक्सेस i-2 था, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट i-1, ठीक। सो इसको हम एक बार ऐसे देख लेते हैं। सो अगर ये एक्सेस 2 है तो यहाँ पे जॉइंट 3 होगा। अगर ये एक्सेस 1 है तो यहाँ पे जॉइंट 2 होगा। अगर ये एक्सेस 0 है तो यहाँ पे जॉइंट 1 फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है नंबरिंग का और मार्किंग का। थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल सीरीज़, दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़, हम यही नंबरिंग और मार्किंग यूज़ करेंगे। डेनाविट हार्टेनबर्ग के पूरे एल्गोरिदम में यही यूज़ होगा। न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व होंगे उसमें भी यही यूज़ होगा। अगर आप कोई और टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो जहाँ पर ये मार्किंग डिफ़र करती है, सो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मार्किंग सही होगी कि नहीं, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक या मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट जो रोबोटिक्स का है उसमें इसी टाइप की सिमिलर मार्किंग यूज़ होती है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो अब हम अपने जनरल लिंक की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है हमारा एक जनरलाइज्ड जॉइंट। सो अब आपको ये मार्किंग स्कीम समझ आ रही होगी। सो ये रेड वाला लिंक आई है, ठीक है। सो इसके डिस्टल एंड पे जो एक्सेस है उसका सेम नंबर होगा जो लिंक का नंबर है। सो यहाँ पर एक्सेस आई पास हो रही है, बट यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी जॉइंट i+1। सिमिलरली अगर ये लिंक i-1 है, तो इस लिंक के डिस्टल एंड से जो एक्सेस पास हो रही है उसकी डेजिग्नेशन सेम होगी जो कि लिंक की डेजिग्नेशन है या लिंक का इंडेक्स है। सो लिंक i-1 है, तो ये एक्सेस होगी एक्सेस i-1, बट जो जॉइंट फॉर्म होगा दैट इज़ जॉइंट i। सिमिलरली हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक और लिंक है जो कि लिंक i-2 है, तो यहाँ से जो एक्सेस पास होगी दैट इज़ एक्सेस i-2, बट यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म होगा दैट इज़ जॉइंट i-1, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमने ये जो 3 एक्सेस हैं
ये हमने 3 एक्सेस बनाई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस सेम डायग्राम में हमने लिंक पैरामीटर्स भी शो करे हैं और जॉइंट पैरामीटर्स भी शो करे हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टडिंग जॉइंट पैरामीटर्स, एक बार मैं आपको लिंक पैरामीटर्स बता देता हूँ। सो याद करना, ए आई होता था, ठीक है। अगर मैं आयत लिंक को कंसिडर करूँ, सो अगर मैं लिंक नंबर आई को कंसिडर करूँ, तो बिटवीन टू एक्सेस, ये जो एक्सेस है और ये जो एक्सेस है, दैट इज एक्सेस आई एंड एक्सेस आई माइनस वन, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस, उस डिस्टेंस को हम ए आई बोलते थे, दैट इज द लिंक लेंथ ऑफ द आयत लिंक। सो दिस इज ए आई, ठीक है। इसके भी परपेंडिकुलर है और इस वाली एक्सेस के भी परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द लिंक लेंथ फॉर द आयत लिंक रिप्रेजेंटेड बाय ए आई। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इस टाइप से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों एक्सेस की बात करूं, सो दिस इज एक्सेस आई माइनस टू, दिस वन इज एक्सेस आई माइनस वन, ठीक है। इन दोनों एक्सेस की अगर हम बात करें, सो बिटवीन दिस एक्सेस एंड दिस एक्सेस देर इज अ डिस्टेंस विच इज शॉर्टेस्ट एंड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ए आई माइनस वन। सो ये जो है हमारा, दैट इज लिंक लेंथ फॉर द आई माइनस वन लिंक। ये जो लिंक आई माइनस वन है, इसकी लिंक लेंथ ये है, ठीक। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब हम बात कर लेते हैं लिंक ट्विस्ट एंगल की। सो लिंक ट्विस्ट एंगल निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो अगर मैं लिंक आई को कंसिडर करता हूँ, तो लिंक ट्विस्ट एंगल निकालने के लिए हमने एक्सेस आई माइनस वन पे, दिस इज एक्सेस आई माइनस वन, एक्सेस आई माइनस वन पे हमने एक्सेस आई, जो कि ये एक्सेस है, इसका एक प्रोजेक्शन ले लिया लाइक दिस। तो ये जो डॉटेड में है, दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेस आई ऑन एक्सेस आई माइनस वन। यहाँ पे 3 कट लगा रखे हैं मैंने। सो इसका मतलब है ये वाली जो एक्सेस है, दिस एक्सेस इज पैरेलल टू दिस एक्सेस। नाउ you have to move from axis i minus 1 towards axis i, यानी i minus 1 से आप स्टार्ट करोगे और i की तरफ मेजर करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉमन नॉर्मल। इस कॉमन नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आपको रोटेशन करना है यूजिंग राइट हैंड रूल। तो जो ये एंगल आएगा फ्रॉम एक्सेस i माइनस वन टू एक्सेस i, दिस इज द अल्फा i, यानी कि दिस इज द लिंक ट्विस्ट एंगल फॉर द लिंक नंबर आई। सिमिलरली अगर मैं लिंक आई माइनस वन की बात करूं, इस ब्लू वाले लिंक की, सो आपको क्या करना है, जो आई वुड से जो प्रॉक्सिमल एक्सेस है, यानी कि एक्सेस आई माइनस टू, सो दिस इज एक्सेस आई माइनस टू, इस पर हमको प्रोजेक्शन लेना है डिस्टल एंड वाली एक्सेस का, यानी ये एक्सेस जो हमारे डिस्टल एंड पे है, दिस इज नथिंग बट एक्सेस आई माइनस वन। सो दिस इज एक्सेस आई माइनस वन, और एक्सेस आई माइनस टू से एक्सेस आई माइनस वन की तरफ मेजर करना है, एंड द रोटेशन इज मेजर्ड अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल, यानी कि लिंक लेंथ के अलोंग आपको रोटेट करना है। ये तब क्लियर होगा जब हम 3D में कैड में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको रोबोट दिखाऊंगा, जब हम DH पैरामीटर्स टेबल बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब दिखाऊंगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो इस एंगल को हम अल्फा आई माइनस वन बोलते हैं, दैट इज द लिंक ट्विस्ट एंगल फॉर द लिंक नंबर आई माइनस वन। सो ये तो हमारे दोनों लिंक पैरामीटर्स हो गए। ये हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे पास एक जॉइंट फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना, हमारे पास ये जॉइंट फॉर्म हो चुका है। सो अब हम फॉर्मली डेफिनेशन देख लेते हैं अपने जॉइंट पैरामीटर्स की। सो फॉर टू लिंक्स कनेक्टेड बाय अ जॉइंट, the relative position of these links is measured by the displacement of the joint, which is either joint angle represented by theta for the revolute joint or some joint distance d for the prismatic joint। जो links की relative position होती है, as you can see यहाँ पे जो joint बना है, इस joint की formation की वजह से जो दो links हैं, इनकी relative position को पता करने के लिए you have to take into account the joint parameters,
ये हमको बोल रहे हैं कि जॉइंट पैरामीटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो जॉइंट एंगल होगा थीटा अगर रेवोल्यूट जॉइंट है, या फिर जॉइंट डिस्टेंस होगा डी अगर प्रिज्मेटिक जॉइंट है। ठीक है, सो अगर आपके पास एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, सो उसका जो जॉइंट पैरामीटर होगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट डिस्टेंस, जिसको हम डी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो जॉइंट डिस्टेंस होता है डी आई, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉमन नॉर्मल्स। जो हमने दो कॉमन नॉर्मल बनाए थे ना अभी, ए आई माइनस वन और ए आई, जिनको हम लिंक लेंथ भी बोलते हैं। अब इन दोनों लिंक लेंथ के बीच में देयर इज सम म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम करते हैं एक्सेस आई माइनस वन के अलोंग में मेजर। ठीक है, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं जॉइंट डिस्टेंस डी आई। तो ठीक है, ये अभी मैं आपको इस पे डायग्राम पे बता देता हूँ। ये जो दो कॉमन नॉर्मल थे, यानी कि जो लिंक लेंथ था ए आई, ये है एक और ये है दूसरा वाला। ठीक, दैट इज लिंक लेंथ फॉर द ए आई माइनस वन। ये जो ए आई माइनस वन है और जो ए आई है, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, या ऐसे बोल लो, ये जो एक्सेस आई माइनस वन आ रही है, ये ब्लैक वाली एक्सेस है ना, ये ब्लैक वाली एक्सेस को दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो ए आई इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ए आई माइनस वन इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एक्सेस आई माइनस वन को। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दैट इज मेजर्ड अलोंग द एक्सेस आई माइनस वन। इस एक्सेस आई माइनस वन के अलोंग आपने जो मेजरमेंट करी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट डी आई। डी आई का मतलब है लिंक डिस्टेंस, सॉरी जॉइंट डिस्टेंस है ना, क्योंकि हम जॉइंट पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो दिस इज जॉइंट डिस्टेंस फॉर द जॉइंट नंबर आई। ये जॉइंट आई के लिए हमने मेजर करा है। सो ये हो गया हमारा जॉइंट डिस्टेंस। सो एक बार और देख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉमन नॉर्मल्स ए आई माइनस वन and ai measured along the axis I minus 1 such that the link length ai minus 1 intersect with ai। अब हम बात करते हैं जॉइंट एंगल यानी कि थीटा आई के बारे में। तो द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉमन नॉर्मल्स ए आई माइनस वन एंड ए आई measured in the right handed direction about the axis I minus 1, it is the rotation about the joint axis I minus 1 needed to make the a I minus 1 parallel to ai। इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, सो जो जॉइंट एंगल है थीटा आई इज द एंगल बिटवीन द लिंक लेंथ ए आई माइनस वन एंड द लिंक लेंथ ए आई। यानी ये जो ए आई वाला लिंक लेंथ है हमारा, ये और जो ए आई माइनस वन वाला इससे प्रीवियस वाला लिंक लेंथ है, ये इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो ऑब्वियसली देयर इज सम ऑफसेट। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑफसेट है या डिस्टेंस है, इसी को हम जॉइंट डिस्टेंस बोलते हैं। बट एज यू कैन सी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी तो है ना। ये अगर आप इस वाली लाइन को प्रोजेक्ट करोगे लाइक दिस, आप इसको एक्सटेंड करो और एक लाइन इस पॉइंट पे एक लाइन क्रिएट करो लाइक दिस। सो ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू ए आई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ तक मेजर करा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू द थीटा आई। थीटा आई का मतलब है जॉइंट एंगल फॉर द जॉइंट नंबर आई। जॉइंट आई के लिए दिस पैरामीटर इज द थीटा आई। इसको मेजर करते हैं यूजिंग राइट हैंडेड नोटेशन और इसको एक्सेस आई माइनस वन के अबाउट मेजर किया जाता है। सो ये जो हमारी एक्सेस आई माइनस वन है ना, ये वाली एक्सेस आई माइनस वन जो जॉइंट आई से पास हो रही है, एक्सेस आई माइनस वन, इसके अबाउट आप इस मेजरमेंट को लेते हो। ठीक, सो ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे 3D में देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना, जो जॉइंट पैरामीटर्स होते हैं डी आई एंड थीटा आई,
इन दोनों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ द लिंक लेंथ, यानी AI, ये वाला लिंक लेंथ और इससे प्रीवियस वाली एक्सिस के बीच में होने वाला लिंक लेंथ। ये लिंक लेंथ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो इस लिंक लेंथ और इस वाले लिंक लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एक्सिस I-1, इसी को हम DI बोलते हैं, दैट इज़ जॉइंट डिस्टेंस। और इन दोनों लिंक लेंथ यानी कि लिंक लेंथ AI एंड लिंक लेंथ AI-1, इनको अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो इनके बीच के एंगल को ही आप θi बोलते हो, दैट इज़ दी जॉइंट एंगल, ठीक है। सो दिस इज़ जॉइंट डिस्टेंस एंड दिस वन इज़ द जॉइंट एंगल। सो अब इसको 3D में समझने का टाइम आ चुका है, ठीक। सो टुगेदर DI एंड θi टुगेदर आर नोन एज द जॉइंट पैरामीटर्स। सो a set containing DI that is the joint distance and θi that is the joint angle, इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को together we call them as the joint parameters. So before we move further to the 3D simulation animation, ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंसेप्ट को एक बार अच्छे से सीख लो। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये वही है पूरा का पूरा डायग्राम जो हम भी अभी हमने डिस्कस करा है, बट यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं करा है, ना ही लिंक पैरामीटर्स बना है ना ही जॉइंट पैरामीटर्स। बस ये जो मार्किंग स्कीम है ये ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूँ। तो लेट अस जस्ट मार्क ऑल द लिंक एंड जॉइंट पैरामीटर्स। एक बार मैं लिंक एंड जॉइंट पैरामीटर्स आपके सामने मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है सो यू कैन स्किप इट, अदरवाइज आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले लेट अस जस्ट मार्क द लिंक लेंथ। सबसे पहले हम लिंक लेंथ को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लिंक लेंथ मतलब AI। सो अगर ये लिंक नंबर I है, लिंक I है, तो यहाँ पे अगर मैं एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊँ दैट इज़ गोइंग टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस। सो हमने एज्यूम कर लिया वो डिस्टेंस ये है। लेट मी चेंज द लाइन। सो यहाँ पे सिंपल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। सो हमने एज्यूम करा कि ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ दिस लाइन इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो ये जो है दिस इज़ द लिंक लेंथ फॉर द लिंक आई। लिंक आई के लिए ये लिंक लेंथ है। सिमिलरली अब मेरे को लिंक I-1 के लिए लिंक लेंथ क्रिएट करनी है। सो लेट मी टेक द लाइन और लेट अस अज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऐसे आ रही है। सो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्सिस I-2 एंड एक्सिस I-1। सो ये एक्सिस I-1 है, ये एक्सिस I-2 है और ये एक्सिस I है, ठीक। सो ये हो जाएगी हमारी लिंक लेंथ फॉर द लिंक नंबर I-1। इस लिंक की लिंक लेंथ ये हो गई, ठीक। अब हम ये हमारा लिंक पैरामीटर था। अब हम लिंक पैरामीटर जो कि दूसरा लिंक पैरामीटर दैट इज़ द लिंक ट्विस्ट एंगल अल्फ़ा, उसको मार्क कर लेते हैं। तो अल्फ़ा को मार्क करने के लिए मैंने आपको बताया था यू हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सिस I-1 ऑन टू द एक्सिस I-2। सो I-1 के प्रोजेक्शन को I-2 पे ले लो। सो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसी एक्सिस बना लो जो I-1 के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास कर रही हो, यानी जो एक्सिस का और लिंक लेंथ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से वो पास हो रही हो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक, इसके पैरेलल बना ली, मतलब एक यहाँ से पास होती हुई और स्ट्रेट इस टाइप की बना ली, ठीक है। सो ये जो है दिस इज़ पैरेलल टू दिस। तो हमने क्या करा, एक्सिस I-2 से एक्सिस I की तरफ एंगल मेजर करा। तो ये जो एंगल होगा दैट इज़ अल्फ़ा I-1। so this is the link twist for the link number I-1। लिंक I-1 का लिंक ट्विस्ट एंगल ये है,
ठीक। सिमिलरली हमको क्या करना है, लिंक ट्विस्ट फाइंड करना है फॉर लिंक आई। लिंक आई के लिए लिंक ट्विस्ट फाइंड करने के लिए ये जो एक्सेस आ रही है, एक्सेस आई, इसका प्रोजेक्शन लेना है ऑन टू द प्रीवियस एक्सेस, यानी एक्सेस आई माइनस वन पे एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ ए आई एंड एक्सेस आई माइनस वन। सो इस पॉइंट से हमको एक एक्सेस ड्रॉ करनी है ऐसे, जो कि इसके पैरेलल हो। तो जस्ट एक एक्सेस मैं ऐसी रफली बना ले रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। सो मैंने एज्यूम करा ये एक्सेस इसके पैरेलल है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू जस्ट मेजर दिस एंगल। हम एक्सेस आई माइनस वन से एक्सेस आई की तरफ मेजर करेंगे लाइक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा आई। अल्फा आई मतलब लिंक ट्विस्ट एंगल फॉर द लिंक नंबर आई, ठीक है। आयत लिंक के लिए अल्फा आई ये है। नाउ हमको मेजर करना है जॉइंट पैरामीटर्स, हमको इस पे शो करने हैं जॉइंट पैरामीटर्स। तो जॉइंट पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर है डी आई, दैट इज़ द जॉइंट डिस्टेंस। अब जॉइंट डिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ए आई को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ए आई माइनस वन को आइडेंटिफाई करना है, और ये दोनों लाइंस जहाँ पर एक्सेस आई माइनस वन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हेन मेजर्ड अलोंग एक्सेस आई माइनस वन, इस एक्सेस के अलोंग मेजर करते हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डी आई बोलेंगे। दैट इज़ द जॉइंट डिस्टेंस फॉर लिंक आई। लिंक आई के लिए जॉइंट डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। नाउ सेकेंड जॉइंट पैरामीटर इज द जॉइंट एंगल। सो दिस इज जॉइंट एंगल, इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जॉइंट एंगल के लिए मैंने आपको बताया था जो लिंक लेंथ है ए आई और इससे प्रीवियस वाली लिंक लेंथ यानी कि ए आई माइनस वन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, सो मैं क्या करूँगा, लिंक लेंथ जो है ए आई माइनस वन, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करूँगा आगे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ से एक और प्रोजेक्शन बनानी है, मैं रफली बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। एक और प्रोजेक्शन बनाई और दिस प्रोजेक्शन इज पैरेलल टू ए आई के पैरेलल एक प्रोजेक्शन बनाई लाइक दिस। नाउ मेरे को क्या करना है, सो दिस, ये क्या है, ए आई माइनस वन की प्रोजेक्शन है, मतलब जब हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और ये क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन और दिस इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू ए आई। अब इन दोनों के बीच का एंगल when we start from ai minus 1 and we end at the ai, so इन दोनों के बीच के एंगल को ही we call it theta i. so this is the joint angle for the joint number i, joint i के लिए this is theta i, ठीक है। so this is how we mark or designate the different link parameters and joint parameters on a single diagram. सो इस टाइप से आपको मार्किंग करनी है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल और डेनोविट हार्टेनबर्ग एल्गोरिदम की, तो ये जान है एक तरीके से, अगर आपको ये आता है तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। सो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ जॉइंट इज मेजर्ड आइदर बाय द एंगल थीटा आई और बाय द डिस्टेंस डी आई डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द जॉइंट। तो किस टाइप का जॉइंट यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके रोबोट में एक रेवल्यूट जॉइंट है लाइक दिस, तो ये एक लिंक है और ये दूसरा लिंक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक रेवल्यूट जॉइंट है, ठीक। सो रेवल्यूट जॉइंट के केस में डी आई हमेशा ज़ीरो होगा, यानी कि जो लिंक का डिस्टेंस है डी आई इज ऑलवेज जीरो या कांस्टेंट, जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, वो आपके लिंक के और रोबोट के फिजिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, या वो ज़ीरो होगा, ठीक।
सो ये आपको फिजिकल रोबोट देखने के बाद पता चलेगा डी आई की वैल्यू, बट थीटा आई इज गोइंग टू बी दी वेरिएबल अगर आपका रेवल्यूट जॉइंट है। बट इन केस ऑफ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, एक ऐसा रोबोट जहाँ पे आप प्रिज्मेटिक जॉइंट यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस थीटा आई इज ऑलवेज गोइंग टू बी ज़ीरो, ओनली वेरिएबल इज डी आई, यानी कि जॉइंट एंगल हमेशा ज़ीरो होगा प्रिज्मेटिक जॉइंट में, बट जॉइंट डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट विल डिपेंड अपॉन दी फिजिकल कंस्ट्रक्शन एंड दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्चुअल रोबोट। वो आप एक्चुअल रोबोट को देख कर मेजर करके निकाल पाओगे, वो डेटा आपको क्वेश्चंस में यूजुअली गिवन होता है, ठीक है। ऑल्सो रेवल्यूट जॉइंट की केस में ये जो एंगल, ये जो एक्सेस है जेड आई माइनस वन, सो दिस इज गोइंग टू बी द जॉइंट एक्सेस। ये हमारे जॉइंट एक्सेस है, इस एक्सेस के अराउंड ही हमारा लिंक आई रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिंक आई माइनस वन। सो दिस इज द जॉइंट एक्सेस, ये हमारी जॉइंट एक्सेस है। और यूजुअली जो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इससे 90 डिग्री आउटसाइड द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर ये बाहर को आ रही है, ठीक है। सो इन केस ऑफ रेवल्यूट जॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी द जॉइंट एक्सेस, जो कि हमारे प्लेन ऑफ द लिंक के 90 डिग्री परपेंडिकुलर आउटसाइड आ रही है। इन केस ऑफ द प्रिज्मेटिक जॉइंट, this is going to be the joint axis. Joint axis is going to be in the direction in which the sliding or the translation is taking place. So अगर इस डायरेक्शन में हमारे प्रिज्मेटिक जॉइंट में स्लाइड हो रहा है, तो यही डायरेक्शन में अपने जॉइंट एक्सिस का डायरेक्शन में यही डायरेक्शन लूँगा, ठीक है। सो ये तब आपको क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ थ्योरी, सो लेट मी नाउ टेक यू टू सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स में मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया हुआ है इसी का, जहाँ पर हमने 2 लिंक को ज्वाइन करके एक जॉइंट फॉर्म कराया है। सो लेट अस नाउ ट्राई टू सी व्हाट दिस थिंग लुक्स इन 3 डायमेंशंस। सो अब हम अपने जनरलाइज्ड जॉइंट को 3D में देख लेते हैं एक बार विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ लिंक आई माइनस वन। ये जो ब्लू कलर में है ये हमारा लिंक है, लिंक आई माइनस वन। ये जो ग्रीन कलर में है ये एक दूसरा लिंक है, इसकी डेजिग्नेशन है लिंक आई। सो एज यू कैन सी, ये हमारी जॉइंट असेंबली है, ठीक है। सो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड जॉइंट, दिस वन इज़ लिंक आई माइनस वन, दिस इज़ लिंक आई। इनके जो ये सर्कुलर होल फीचर्स हैं, इनके सेंटर से ये मैंने एक्सेस बना रखी हैं। So this is, if this is link I, this one is going to be axis I, ठीक है। ये एक और एक्सेस है, ये एक और एक्सेस है। सो अभी हम इनको क्या करते हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं इन 3 डायमेंशंस। ये आप जैसे देख सकते हो, सो ये हमारा एक जॉइंट है, सो देयर इज़ ऑल्सो मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर जो लिंक पैरामीटर्स हैं और जॉइंट पैरामीटर्स हैं उनको मार्क करेंगे, ठीक है। सो मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर जितनी भी एक्सेस हैं, ये एक्सेस और ये वाली एक्सेस, ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिकल रोबोट्स, जितने भी प्रैक्टिकल रोबोट्स हैं उनमें मेजॉरिटी में यही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है, इन विच सक्सेसिव एक्सेस ऑफ द रोटरी जॉइंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी एनालिसिस को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने ये जो हमारी 3 एक्सेस हैं, ये एक्सेस, ये वाली एक्सेस और ये एक्सेस, इसको इस टाइप से बनाया है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन करके इस टाइप से एक्सेस बना सकते थे, जैसे मैंने आपको एक जनरलाइज्ड लिंक वाले वीडियो में बताया था, बट उससे हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता और समझने में थोड़ी दिक्कत होती। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर सिंपल केस ले रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, अपने लिंक्स एंड जॉइंट्स की मार्किंग कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ लिंक आई एंड दिस इज़ लिंक आई माइनस वन। सो अगर ये लिंक आई है तो ये एक्सेस क्या होगी, दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सेस आई, और यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी जॉइंट
आई प्लस वन, ये वाली अगर ये लिंक आई माइनस वन है, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस आई माइनस वन, बट हेयर द जॉइंट इज गोइंग टू बी, एक सेकेंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो जॉइंट फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये वाला, सो दिस इज गोइंग टू बी जॉइंट आई। सिमिलरली ये जो हमारी एक्सेस है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस आई माइनस टू, बट यहाँ पर जो जॉइंट फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट आई माइनस वन। ये मार्किंग की जो जो मार्किंग के जो रूल्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक। सो इतना सब हमको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। ये इस टाइप से हमारा लिंक है, जॉइंट है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रोटरी जॉइंट फॉर्म हुआ है इस पोजीशन पे, बिटवीन लिंक आई माइनस वन एंड लिंक आई, यहाँ पर एक रोटरी जॉइंट फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल जॉइंट। सो अब इस जॉइंट के और लिंक के डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपको डेफिनेशन से पता है। सो अगर लिंक आई की बात करते हैं तो ये एक एक्सेस है, दिस इज एक्सेस आई, दिस वन इज एक्सेस आई माइनस वन। अब इन दोनों एक्सेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एक्सेस, दैट इज ए आई। इसी डिस्टेंस को हम ए आई बोलते हैं, दैट इज लिंक लेंथ। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सो बिटवीन एक्सेस आई एंड एक्सेस आई माइनस वन, दिस इज द शॉर्टेस्ट म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये हो गया हमारा लिंक लेंथ फॉर द आयत लिंक। नाउ यू कैन सी ये जो एक्सेस है और ये जो एक्सेस है, सो दिस इज एक्सेस आई माइनस वन, दिस इज एक्सेस आई माइनस टू। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द लिंक लेंथ फॉर द लिंक नंबर आई माइनस वन। सो इसको मैं अपने स्क्रीनशॉट पे मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज लिंक लेंथ फॉर द लिंक नंबर आई माइनस वन, ठीक है। अब अगर मैं आपको लिंक ट्विस्ट एंगल के बारे में बताऊं, सो एज यू कैन सी ये जो एक्सेस है, दिस एक्सेस इज पैरेलल टू दिस एक्सेस, देयरफॉर इन दोनों एक्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, ज़ीरो। पैरेलल एक्सेस के बीच में एंगल ज़ीरो होता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा आई माइनस वन इज ज़ीरो। सिमिलरली दिस एक्सेस इज पैरेलल टू दिस एक्सेस, देयरफॉर यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। अब हमको इसमें मेजर करना है, वी हैव टू मेजर द लिंक डिस्टेंस, सॉरी द जॉइंट डिस्टेंस। सो जैसा कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से जॉइंट डिस्टेंस की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो ये बताई थी, ये जो लिंक लेंथ है, सो दिस इज वन लिंक लेंथ, दिस इज अनदर लिंक लेंथ। ये जो दोनों लिंक लेंथ हमारी एक्सेस आई माइनस वन को, यानी अगर मैं जॉइंट, इस जॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, तो इस जॉइंट से जो एक्सेस पास हो रही है, इस एक्सेस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस एक्सेस, वही हमारा जॉइंट डिस्टेंस होता है। इसको हम डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आप इस डिस्टेंस को देखो, है ना, ये लिंक लेंथ है आई माइनस वन, इसने हमारी एक्सेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। ये लिंक लेंथ है एक्स अल्फा आई, इसने हमारी एक्सेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू डी आई, है ना, इसी को हम डी आई बोलते हैं। डी आई का मतलब है हमारा जॉइंट डिस्टेंस। सो मैं इसको यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ, इसको मैंने मार्क कर दिया। सो इसको मार्क करने के लिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट डी आई, दैट इज द जॉइंट डिस्टेंस फॉर द जॉइंट नंबर आई, यानी जे आई के लिए ये हो गया। अब हमको मेजर करना है जॉइंट एंगल, यानी कि थीटा आई। सो फ्रॉम डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, जो अल्फा आई माइनस वन है और जो अल्फा आई है, इन दोनों के बीच का एंगल मेजर्ड
विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस वो क्या होगा। तो ये अब एंगल मेजर करने के लिए हम इसका टॉप व्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो मैंने इसका ये टॉप व्यू ले लिया। सो इनकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ आपको दिख रहा होगा। सो ये जो लिंक लेंथ है AI-1, इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो लिंक लेंथ है AI, इन दोनों लिंक लेंथ के बीच का कुछ एंगल होगा, उसी को हम θi से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको देख लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। सो एक एक्सिस, एक जो हमारा लिंक लेंथ है वो इस टाइप से है, और ये जो सेकंड लिंक लेंथ है इसके पैरेलल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। सो दिस इज़ पैरेलल टू दिस। सो यहाँ से यहाँ तक का एंगल इज़ θi। इसको आप टॉप व्यू से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने ये जो एक्सेस आ रही है हमारी, इस एक्सेस को प्रोड्यूस करा, इसको एक्सटेंड करा लाइक दिस, और जो सेकंड एक्सेस है ये एक्सेस हमारी ये है। सो दिस इज नथिंग बट आई वुड से AI को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ AI-1। सो इन दोनों के बीच का एंगल व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम AI-1 एंड वी आर मेजरिंग टिल AI, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, दिस एंगल इज नोन एज द जॉइंट एंगल फॉर द जॉइंट नंबर I। जॉइंट I के लिए जॉइंट एंगल को θi से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मेजर करा है हमने इस वाली एक्सेस से, ये जो एक्सेस यहाँ से पास हो रही है, गेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डायग्राम, यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर को आ रही है इस पॉइंट से। दैट इज नथिंग बट एक्सेस I-1, ठीक। यानी कि ये जो एंगल मेजर हुआ है ये इस एक्सेस के अराउंड हमने मेजर करा है। दिस इज नथिंग बट एक्सेस I-1। इसी एंगल को हम बोलते हैं द जॉइंट एंगल θi। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दिस इज आई थिंक इनफ फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द वेरियस लिंक पैरामीटर्स एंड जॉइंट पैरामीटर्स। सो लिंक पैरामीटर्स में हमने दो चीज़ देख ली अच्छे से। फर्स्ट वन इज़ द लिंक लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय AI, सेकेंड वन इज़ द लिंक ट्विस्ट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा I। फिर उसके बाद हमने आज के लेक्चर में जॉइंट पैरामीटर्स की बात करी। जॉइंट पैरामीटर्स में हमने दो टाइप के जॉइंट पैरामीटर्स पढ़े। फर्स्ट वन इज़ द जॉइंट डिस्टेंस, जिसको हम DI से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जॉइंट पैरामीटर था हमारा जॉइंट एंगल, जिसको हम θi से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स मार्क करके दिखा दिया है। सो आई होप यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड समथिंग। सो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट जनरलाइज्ड जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, ठीक है। सो लेट जनरलाइज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल फॉर द जॉइंट नंबर I इज इक्वल टू QI। अब बार बार θi और DI लिखने से बेहतर है हम इसको एक जनरलाइज्ड जॉइंट वेरिएबल बना दें, ठीक है। सो इस लेक्चर सीरीज में हम इसको QI से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो Q है दिस इज़ द जनरल वेरिएबल, और I का मतलब है जॉइंट नंबर I के लिए। यानी अगर मैं QI लिखता हूँ, सो दिस इज़ नथिंग बट द जनरलाइज्ड जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल फॉर जॉइंट I, ठीक। सो QI इज इक्वल टू θi इफ़ द जॉइंट I इज़ अ रेवोल्यूट जॉइंट। अगर जॉइंट I हमारा रेवोल्यूट जॉइंट है, सो QI की वैल्यू इक्वल हो जाएगी θi के, ठीक। एंड QI इज इक्वल टू DI इफ़ द जॉइंट इज़ प्रिज्मेटिक, ठीक। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बिकॉज आगे न्यूमेरिकल में हो सकता है मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दूँ, है ना, और आपको फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो। सो ये मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। सो आई थिंक अब हमको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सफिशेंट एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं. सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द DH नोटेशन. इसी को डेनाविट हार्टेनबर्ग कन्वेंशन भी बोला जाता है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का. एंटायर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द डेनाविट हार्टेनबर्ग कन्वेंशन, सेकेंड वन इज़ द मेथड ऑफ सक्सेसिव स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारा एडवांस मेथड है. अगर टाइम रहेगा सो हम उसको भी कवर करेंगे, बट DH कन्वेंशन तो हमको बहुत डिटेल में कवर करना ही करना है. अगर आपको रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में कुछ करना है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो इसमें हम सबसे पहले DH कन्वेंशन को थ्योरेटिकली देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं. ठीक है ना. तो ये सारे के सारे थ्योरी हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले इसमें आपको एक्सप्लेन करा जाएगा कि DH कन्वेंशन कहता क्या है. ठीक. तो उसके बाद एंटायर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की जो अप्रोच है कि हम लिंक पैरामीटर्स कैसे असाइन करते हैं, जॉइंट पैरामीटर्स कैसे असाइन करते हैं, है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद फ्रेम्स को हम कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को कैसे असाइन करते हैं. फाइनली जो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है इस टाइप से, वो आप DH कन्वेंशन की हेल्प से कैसे डिराइव करोगे, वो बेसिक ओवरऑल अप्रोच को पहले डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि यूजिंग द DH कन्वेंशन हाउ टू असाइन यूनिक कोऑर्डिनेट फ्रेम्स टू डिफरेंट लिंक्स, है ना. एंटायर DH कन्वेंशन का मेन मोटिव ही ये होता है कि ये हमें इनेबल करता है टू अटैच डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स टू डिफरेंट लिंक्स. सो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को लिंक्स पर अटैच कैसे करना है यूजिंग द DH कन्वेंशन. ठीक है. तो उसके बाद हम इस टाइप से अपनी X, Y और Z एक्सेस को असाइन करेंगे डिफरेंट लिंक्स पे, और साथ ही साथ हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को डिफरेंट लिंक्स पे अटैच करते चले जाएंगे. एंड फाइनली जो DH कन्वेंशन के जितने भी रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ रूल नंबर 2, तो मैं आपको पहले रूल नंबर 2 की पूरी स्टेटमेंट बताऊंगा, उसकी थ्योरी बताऊंगा. ठीक है. साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपने इस डायग्राम की हेल्प से, साथ ही साथ जैसे मैं आपको रूल बताऊंगा उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करके अपने फ्रेम को भी कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे. ठीक है. और अगर पॉसिबल रहा तो मेरे पास इसकी 3D असेंबली है, हम इसे 3D में भी एक बार बना के देख लेंगे. ठीक. सो जैसा आप देख सकते हो रूल नंबर 3 इस टाइप से, रूल नंबर 3 का स्टेटमेंट, फिर उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है ये देखेंगे हैं, और लास्ट में उस रूल को अप्लाई करके हम अपने फ्रेम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देखेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी एजेंडा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और आई होप 2 या 3 लेक्चर में ये DH कन्वेंशन हमारा ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं वो सॉल्व कर लेंगे यूजिंग DH कन्वेंशन. उसमें हम कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को कैसे असाइन करते हैं, उसके बाद अपना DH टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग मेट्रिसेस को कैसे जनरेट करते हैं, मतलब जो हमारा होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको कैसे लिखोगे आप, है ना. DH टेबल के बाद आपको होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. उसके बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई डिफरेंट मैट्रिसेस, जिसकी वजह से आप मैपिंग करते हो फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स टू द बेस फ्रेम, और उसके बाद फाइनली आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हो. सो ये सारी प्रोसेस हम उसके बाद करेंगे. सो आई होप you have learned something in this video, and if you are liking the video then kindly subscribe to the channel and also like and share the video. और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, और you can write it down in the comment section. So thank you very much for watching this video.